चलिए आज हम बात करने वाले हैं हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के बारे में। तो पहले हम देखेंगे डाई कास्टिंग का क्लासिफिकेशन। तो उसमें दो टाइप्स के मेनली होते हैं, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग और सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। सेमी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में दो सब टाइप और होते हैं, और जो कि होते हैं कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग और हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। ये दोनों हीटिंग चैम्बर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। यानी हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में जो हीटिंग चैम्बर होता है वो इंटीग्रल विथ मशीन होता है, और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में जो हीटिंग चैम्बर होता है वो आउटसाइड द मशीन होता है। अब ये हीटिंग चैम्बर यानी जहाँ पर हमें जो हमारा लिक्विड मेटल है, जो मेटल है उसे हम लिक्विडिफिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो हीटिंग चैम्बर कहलाता है। तो आज हम देखेंगे हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम इसकी प्रोसेस जो कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो पहले ये यहाँ पर इस फिगर में देखिए, ये जो पूरा का पूरा है वो लिक्विड मेटल है, और ये जो मैंने बताया था चैम्बर, ये पूरी हीटिंग चैम्बर है। ये जो है वो प्लंजर दिखाया गया है, ये गूसनेक होता है। ये बेसिकली एक जो पाइप्स होता है जो लिक्विड मेटल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाता है। उसके बाद ये नोजल है, यहाँ से यहाँ तक का नोजल है। ये दो डाई होती है, ये होती है वो फिक्स होती है, यानी ये यहाँ अपनी पोजीशन नहीं बदलती, और ये होती है वो मूवेबल डाई होती है। उसके बाद जो ये होती है वो इजेक्टर पिन होती है, इसकी मदद से हम जो भी आफ्टर सॉलिडिफिकेशन अपने प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। इन दोनों के बीच में हमारी जो प्रोडक्ट की कैविटी होती है या प्रोडक्ट का शेप होता है वो यहाँ पर होता है। तो ये प्लंजर जब नीचे आता है, इस पर मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, इसकी मदद से ये जो प्लंजर है वो नीचे आएगा। जब प्लंजर नीचे आता है तो यहाँ पर ये जो पोर्शन दिखाया गया है, तब ये लिक्विड मेटल यहाँ से एकदम ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पर जो कैविटी रखी गई है उसमें फिल अप कर देता है। अभी अब फिल अप कर देने के बाद ये प्लंजर वापस यहाँ आ जाता है, और यहाँ पर जो है वो एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम लगाई गई होती है, यानी यहाँ से जो कोल्ड वाटर है वो एंटर करता है, और उसके बाद यहाँ से वो जो वाटर कोल्ड होता है वो हॉट हो जाता है ड्यू टू हीट ट्रांसफर बिटवीन लिक्विड मेटल एंड वाटर। अब यहाँ पर जो कूलिंग रेट है वो एकदम ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से जो सॉलिडिफिकेशन है वो एकदम ज़्यादा हो जाएगा, और जो लिक्विड मेटल है वो उसका सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट सॉलिड प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। इसके बाद जो मूवेबल डाई होती है उसको इजेक्टर पिन की मदद से बाहर निकाल लेते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस सप्लाई ऑफ मोल्टन मेटल इज अटैच्ड विथ द मशीन। और हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में बेसिकली यही डिफरेंस होता है कि हॉट चैम्बर में जो कूलिंग हीटिंग चैम्बर है वो इंटीग्रल विथ मशीन होती है, और कोल्ड चैम्बर में ये एक्सटर्नली हमें मोल्टन मेटल सप्लाई करना पड़ता है। As plunger goes down, it will force liquid metal to move upwards in mold cavity. जब लिक्विड प्लंजर यहाँ जाएगा तो इसे लिक्विड मेटल को अपवर्ड फोर्स देगा। वन पार्ट ऑफ डाई इज फिक्स्ड एंड अनदर इज मूवेबल। ये पार्ट मूवेबल होता है और ये फिक्स होता है। देन द मोल्टन मेटल allowed to solidify in the mold cavity. उसके बाद यहाँ पर मोल्ड कैविटी में मेटल को solidify होने देते हैं। Here cooling rate is very high because of external cooling mechanism is provided. यहाँ पर फिगर में नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम होता है जिसकी मदद से कूलिंग जो है वो एकदम फास्ट होती है। लाइफ ऑफ नोजल इज लेस बिकॉज कॉन्टेक्ट विथ लिक्विड मेटल। अब जो ये पूरा का पूरा गूसनेक होता है, जो पाइप होता है, उसकी लाइफ एकदम छोटी होती है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस लिक्विड मेटल होता है जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। वो कंटिन्यूस कांटेक्ट में आता है इसकी सरफेस और लिक्विड मेटल, इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसकी जो लाइफ होती है वो एकदम
कम हो जाती है, इसीलिए इसे बहुत ही एकदम इंटर टाइम इंटरवल के अंदर चेंज करना पड़ता है। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। इसमें तो एक तो फास्टर कूलिंग रेट होता है, दूसरा वेरी हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इसमें पूरा फुल ऑटोमेशन है इसलिए इसमें प्रोडक्शन रेट एकदम ज़्यादा होगा। उसके बाद डाई कॉस्ट इज़ लो, जिसमें जो डाई होती है उसकी कॉस्ट लो होती है। डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इजी, मतलब इसमें एक बार आपने मोल्टन मेटल फीड कर दिया तो उसके बाद मशीन अपने आप मैन्युफैक्चर हो जाती है, इसलिए इसकी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इजी होती है। एक्यूरेट कास्टिंग ऑफ स्मॉल साइज, मतलब इसमें स्मॉल साइज में जो भी सर कास्टिंग की सरफेस के पर जो एक्यूरेसी होती है वो एक ज़्यादा होती है। उसके बाद वेस्ट ऑफ मटेरियल इज़ नेग्लिजिबल, इसमें जो मटेरियल के रॉ मटेरियल का वेस्ट होता है वो एकदम कम होता है यानी नेग्लिजिबल होता है। उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आती है ये बहुत ही महंगी होती है। उसके बाद लिमिटेड यूज़ फॉर स्मॉल साइज कास्टिंग, इसमें हम बड़ी साइज की भी कास्टिंग कर सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर डाई की जो कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है और मशीन की जो प्रोडक्शन रेट है वो भी कम हो जाता है, इसीलिए इसे छोटे साइज के लिए प्रेफरेबल है। उसके बाद लाइफ ऑफ गूसनेक इज लेस, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें जो पाइपलाइन होती है इसे गूसनेक कहते हैं, उसकी लाइफ कम होती है। उसके बाद मेन मोर मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें मेंटेनेंस का कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। ये जो एप्लीकेशन है वो हॉट और कोल्ड दोनों के लिए सेम ही होती है। तो यूज़ इन कार्बोरेटर्स, मतलब जो व्हीकल में आपने कार्बोरेटर देखा होगा उसमें ये कार्बोरेटर है वो एस मोल्डिंग, हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग की मदद से बनाए जाते हैं। उसके बाद कास्टिंग ऑफ क्रैंक केस, मतलब आपके इंजन के ऊपर जो क्रैंक केस लगा होता है वो भी इसकी मदद से बनाए जाते हैं। उसके बाद वाल्व बॉडीज, मतलब जो आपने कहीं देखा होगा वाल्व जो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं वो सब की बॉडीज इस कास्टिंग की मदद से बनाई जाती है। उसके बाद फ्यूल इंजेक्शन पंप पार्ट्स, मतलब जो फ्यूल इंजेक्शन के पंप के पार्ट होते हैं ये भी इस कास्टिंग की मदद से बनाए जाते हैं। उसके बाद टॉयलेट फिटिंग ईटीसी, मतलब वेरियस टॉयलेट फिटिंग्स की इस कास्टिंग की मदद से बनाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।